हेलो स्टूडेंट्स। अगर आपका डी फार्मा प्रैक्टिकल वाइवा आने वाला है तो ये 5 क्वेश्चंस आपको पास तो करा देंगे, लेकिन ध्यान रहे एग्जामिनर सिर्फ यहीं तक नहीं पूछते। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा जो सिर्फ टॉपर स्टूडेंट्स ही जानते हैं। सो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 4 कैस्टर ऑयल इमल्सन, और हम लोग इस प्रैक्टिकल में जानेंगे कि कैस्टर ऑयल इमल्सन का यूजेस क्या है, ठीक है, उसका स्टोरेज और लेबल ये कैसा होना चाहिए, ठीक है, और क्यों। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं जो वाइवा में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इमल्सन। इमल्सन क्या है? तो इमल्सन बाइफेजिक सिस्टम है जिसमें कि दो इमिसिबल लिक्विड होता है, ठीक है, दो इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में ड्रॉपलेट के फॉर्म में डिस्पर्स्ड रहता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं, ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिसॉल्व और डिस्पर्स्ड ये दोनों में क्या अंतर है। डिसॉल्व और डिस्पर्स्ड, तो डिसॉल्व का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग चीनी और पानी लें, ठीक है, और उसको आपस में मिक्स करें, ठीक है, वो पूरी तरह से घुल जाएगा, एक क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, वो हो गया डिसॉल्व, जिसमें पार्टिकल जो है पूरी तरह से घुल जाए, उसे कहते हैं डिसॉल्व हो जाना, ठीक है। और डिस्पर्स्ड यानी कि जैसे ऑयल इन वाटर, अब वाटर में ऑयल दो वो डिस्पर्स्ड होगा, ठीक है, यानी कि फैल जाएगा। तो डिस्पर्स्ड का मतलब होता है फैल जाना, बिखर जाना, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग कि डिसॉल्व और डिस्पर्स्ड ये दोनों डिफरेंट चीज है। नंबर 2 एग्जामिनर जो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इमल्सन, ठीक है। तो आंसर क्या है? ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ये दो टाइप्स का इमल्सन होता है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें भी एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ऑयल इन वाटर, ठीक है, और वाटर इन ऑयल, इसमें कंटिन्यूअस फेस कौन सा है और डिस्पर्स्ड फेस कौन सा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसे नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑयल इन वाटर में कंटिन्यूअस फेस कौन सा है और डिस्पर्स्ड फेस कौन सा है, तो देखिए याद रखने का सबसे आसान तरीका कि हम लोग बोल रहे हैं ऑयल इन वाटर, मतलब कि वाटर में तेल, पानी में तेल, तो पानी जो है वो कंटिन्यूअस फेज है, ठीक है। और डिस्पर्स्ड कौन हो रहा है? पानी में जाके फैलेगा कौन? तेल, तो तेल हो गया डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, और वाटर हो गया कंटिन्यूअस फेज। उसी तरह वाटर इन ऑयल, तो वाटर यहाँ पे हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेस और ऑयल हो जाएगा कंटिन्यूअस फेस, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं वाटर इन ऑयल, तो ऑयल ज्यादा है और वाटर को हम लोग तेल में डाल रहे हैं, मतलब वाटर डिस्पर्स्ड होगा, वाटर जाकर तेल में फैलेगा, बिखरेगा, ठीक है, डिस्पर्स्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया डिसॉल्व का मतलब क्या होता है और डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है, तो ये इसमें बिल्कुल भी कहीं भी कंफ्यूजन आप में नहीं होना चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे आप कैस्टर ऑयल इमल्सन अगर प्रिपेयर करते हैं एग्जाम में तो बिल्कुल पूछा जाएगा कि कैस्टर ऑयल इमल्सन जो है वो किस टाइप का इमल्सन है, ठीक है। तो आंसर क्या है? ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए ये पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? इससे पहले ये जानिए कि अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ऑयल और वाटर ये क्या है? इमिसिबल लिक्विड है, मतलब आपस में मिक्स नहीं होते हैं ये, तो फिर इनको ये मिक्स कैसे हो रहे हैं, इमल्सन कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो हेल्प करता है दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिलाने के लिए, ठीक है। तो आंसर इसी में है कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या काम करता है? दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में
मिलाकर स्टेबल मिक्सचर बनाने में मदद करता है इमल्सिफाइंग एजेंट। थोड़े और डीप में जाएंगे तो आप ये बोल सकते हैं एग्जामिनर को, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि सर इमल्सिफाइंग एजेंट का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा है कि उसका हेड है और बॉडी है। तो हेड हो गया हाइड्रोफिलिक, बॉडी हो गया हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर होने के कारण वो दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में स्टेबल मिक्सचर बनाने में मदद करता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग नेचर, ठीक है। अब आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, तो ये नोट कर लीजिएगा 3-4 एग्जाम्पल जो आपको याद होना चाहिए। अकासिया, ट्रागाकांथ, ट्विन TWEEN ट्विन एंड स्पेन, ठीक है SPAN, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल है। और मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज होता है, वो होता है अकासिया, ठीक है। अकासिया ACACIA अकासिया। ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि रेशियो फॉर प्राइमरी इमल्सन, ठीक है। अगर हम बात करें अकासिया मेथड में तो रेशियो क्या है प्राइमरी इमल्सन बनाने का, आंसर है 4:2:1, 4:2:1, ओके। ऑयल वाटर गम, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा किस मेथड से बनाते हैं, कैस्टर ऑयल इमल्सन। मेथड याद रखना है कि ड्राई गम मेथड, ओके। ड्राई गम मेथड से हम लोग कैस्टर ऑयल इमल्सन बनाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इमल्सन जो है वो अनस्टेबल क्यों हो जाता है, यानी कि खराब क्यों हो जाता है, उसका कारण क्या है। आंसर है क्रीमिंग, ठीक है। क्रीमिंग है, क्रैकिंग है और फेस सेपरेशन है। यहां पे फिर क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि क्रीमिंग क्या है और क्रैकिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्रीमिंग और क्रैकिंग सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि क्रीमिंग और क्रैकिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैकिंग में क्या होता है कि जैसे हम लोग इमल्सन बना रहे हैं, यानी कि ऑयल और वाटर है, ठीक है। तो एक फेज जो है ना, या तो वो ऊपर की तरफ आकर पूरा जम जाएगा या तो नीचे की और जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। ये क्रैकिंग में भी होता है और क्रीमिंग में भी होता है, ठीक है। लेकिन क्रैकिंग में क्या होगा कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि फिर अगर हम उसे सेक भी करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्रीमिंग में क्या होता है, सेम चीज हो रहा है कि एक फेज जो है या तो ऊपर की तरफ आकर पूरी तरह से जम जा रहा है या तो नीचे की ओर जाकर। लेकिन अगर जब हम उसे सेक करते हैं तो पूरी तरह से फिर से वापस मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस ये है क्रीमिंग और क्रैकिंग में। एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि लेबल में क्या लिखेंगे कैस्टर ऑयल इमल्सन का, लेबल में। तो लेबल में हमें लिखना है सेक वेल बिफोर यूज, ठीक है। स्टोरेज पूछेंगे कि स्टोरेज कैसा होना चाहिए। स्टोरेज जो है वो कूल प्लेस एंड टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में होना चाहिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन जो 110% मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द यूज ऑफ कैस्टर ऑयल इमल्सन। आंसर इज लेक्सेटिव। लेक्सेटिव यानी कि वो दवा जो हम कब्ज के दौरान लेते हैं, ठीक है। कब्ज हुआ तो क्या ले रहे हैं, जो दवा ले रहे हैं वो क्या है, लेक्सेटिव है, ठीक है। यानी कि वो स्टूल को सॉफ्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ में जैसा कि आप लोग जानते होंगे डूफालेक, ओके, लूज, ये सारे जो हैं ये इमल्सन है और लेक्सेटिव है, ठीक है, जो हम लोग कब्ज के दौरान लेते हैं, ठीक है। कब्ज होने पे लेते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल नंबर 4 कैस्टर ऑयल इमल्सन के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।